अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान का अपोजिशन लीडर को टफ टाइम। शहबाज शरीफ की बजट पर तकरीर के दौरान शोर शराबा और हंगामा। स्पीकर को मंगल तक इजलास मुलतवी करना पड़ गया। स्पीकर चैम्बर में भी पार्लिमानी लीडर्स का इजलास बेनतीजा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन खुद बात करे और हमें न करने दे, ऐसा नहीं हो सकता। बजट तकरीर में अपोजिशन ने जो किया वो हम भी उनके साथ करेंगे। आज पार्लियामेंट की तारीख का स्याह दिन था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर वजीर आजम इमरान खान के हुक्म पर रोकी गई। एहसन इकबाल का इल्ज़ाम, मरियम औरंगज़ेब बोली, शहबाज शरीफ की 3 लाइनें भी सीनियर वज़रा से बर्दाश्त नहीं हुई। वज़रा और किराए के तर्जुमान जितना मर्जी झूठ बोलें, उनको बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ की तकरीर इसलिए रोकी गई कि असल आदाद शुमार आवाम तक ना पहुँचें। हुकूमत कितनी ही बचकाना हरकतें करे लेकिन आवाम बेवकूफ़ नहीं। बिलावल भुट्टो भी बरस पड़े, बोले अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हर फैसले में शहबाज शरीफ के साथ शामिल होंगे। अवाम दोस्त बजट पर गलत फहमियाँ फैलाने वालों के अज़ाइम नाकाम बना दें। वज़ीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों को हिदायत, कहा मुश्किल वक्त गुजर गया, मईशत मुस्तहकम हो गई, मुल्क अब तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए कमज़ोर तबकों की माली मुआवनत अव्वलीन तरजीह करार। वफाकी बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्या तरक्की सिर्फ बनी गाला के महलात और अमीरों की तरक्की का नाम है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान के शोर शराबे में बजट पर कड़ी तनकीद। कहा, बजट के तमाम आदाद शुमार जाली हैं, गरीब को एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। सूबाई महसूलात की मद में मिसाली बेहतरी आई है। रवा माली साल में सूबाई महसूलात का हदफ 317 अरब रुपए था, जिसके मुकाबले में 359 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए जाएंगे। ये इजाफा 13.1% बनता है, जो पिछले साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। पंजाब का 26 खरब 53 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। तालीम पर 442 अरब, सेहत पर 369 अरब, ज़राअत पर 31.5 अरब रुपए खर्च होंगे। महसूलात का हदफ 359 अरब रुपए मुकर्रर। सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। आने वाले वक्तों में साउथ पंजाब ADP की ये किताब, जिसको अब बजट की दस्तावेज में शामिल कर दिया गया है, हकीकी मानों में जनूबी पंजाब के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होगी। आइंदा माली साल में 199 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं, जो कि पंजाब के सालाना तरक्याती बजट का 34% है। हमने तहैया कर रखा है कि जनूबी पंजाब के हिस्से का पैसा जनूबी पंजाब में ही खर्च होगा। जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए 189 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब 30 करोड़ रुपए मुकर्रर। शहर में 14 अरब रुपए से नया अस्पताल बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 99 अरब रुपए मुख्तस। सूबे में 7 नई यूनिवर्सिटियां और 14 ट्रॉमा सेंटर्स बनाने का ऐलान। नई असेंबली थी, नई बिल्डिंग थी और पहला बजट हम इसके अंदर और पहले दिन पेश करने जा रहे थे। ये हम सबका घर है, तो मेरे ख्याल में इसके तकद्दुस को हमें बरकरार रखना चाहिए और ये पार्लिमानी रवायत के खिलाफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अवाम दोस्त बजट पेश करने पर सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त को मुबारकबाद। कहा, नए ऐवान में पहला इजलास था, उम्मीद है अपोजिशन उसका तकद्दुस पामाल नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान बोले, अब पूरे पंजाब पर यकसां खर्च होगा। शरीफ ख़ानदान के फ़र्जी आदाद शुमार के गोरख धंधे के गहरे बादल छट गए। PTI ने कोरोना के साथ मुल्क को लगी सियासी घुन का भी मुकाबला किया।
अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब का बजट झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा हुक्मरान 20,000 में महीना गुजार कर दिखाएं। एक साल में बिजली की कीमत 28 रुपए बढ़ाई गई। इतनी महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे तरक्की कर सकती है? आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रेलवे की जमीनों पर कब्जे की समाअत में सानहा डहर का तस्करा। चीफ जस्टिस का वजीर रेलवे और सेक्रेटरी रेलवे पर शदीद इजहार बरहमी। कहा, मैंने सुना था कि वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देंगे, लेकिन वो तो टीवी पर आकर सिर्फ अफसोस करते रहे। अगर आपसे महकमा रेलवे नहीं चलता तो उसकी जान क्यों नहीं छोड़ देते? विफाक 70% रेवेन्यू देने वाले सिंध को पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत पर फिर बरस पड़े। कहा, सूबे के हकूक किसी को कुचलने नहीं देंगे। सिंध पर वो मंसूबे थोपे गए जिसकी जरूरत नहीं थी। जिन फंड्स का वादा किया उसका आधा भी नहीं दिया। पीटीआई का मकसद सिर्फ नालों और मैन होल्स तक महदूद है। पीटीआई नाला पार्टी बन गई है और नाले में बह जाएगी। सिंध के सिवा पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है। सिंध में कोई हुकूमत ही नहीं जिनसे नाला साफ नहीं होता, वो सूबा क्या चलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सख्त इजहार बरहमी। औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। नस्ला टावर केस में कहा, लोग झंडे लहराते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं, किसी को नजर नहीं आता। कराची दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का कराची में कश्मीर रोड से तमाम तजावुजात के फौरी खात्मे का हुक्म। केडीए क्लब, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात भी गिराने की हिदायत। अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब भी गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस का क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के हुक्काम पर इजहार बरहमी। कहा, दिल्ली कॉलोनी से लेकर सब तामीरात गैर कानूनी है। कैंटोनमेंट बोर्ड को जमीन कमर्शियल मकासद के लिए नहीं दी गई। K4 मंसूबा कब मुकम्मल होगा? टैंकर में पानी आता है तो घरों को क्यों नहीं मिलता? कराची में पानी की किल्लत के केस में चीफ जस्टिस एमडी वाटर बोर्ड पर बरस पड़े। कहा, लियारी वाले बेचारे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। एमडी वाटर बोर्ड पानी नहीं देते तो क्यों ओहदे पर बैठे हैं? आपको कुछ मालूम ही नहीं इस इदारे का क्या मकसद है? खत्म करें ऐसा इदारा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलाना वार। एफसी अहलकारों की गाड़ी मरगद कोयटा रोड पर आईईडी का निशाना बन गई। जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत एफसी के 4 अहलकार शहीद। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जाँ बहक। 1019 नए केसेस रिपोर्ट। 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम का रज़ाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाना खुशाइन करार दे दिया। सिंध में आज से 6ठी से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू हो जाएंगी। प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ 21 जून से होगा। हफ्ते में 2 दिन कारोबार की बंदिश के बजाय एनसीओसी के फैसले के मुताबिक कारोबार सिर्फ इतवार को बंद रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की सिफारिश कर दी। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी गई। पेट्रोल 4 रुपये 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। डीजल की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे इजाफे की सिफारिश। एटमी प्रोग्राम के मामले पर ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान जारी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का ईरान और अमरीका के दरमियान अहम मुआहदे का दावा। मुआहदे के तहत ईरान के सनती और तवानाई के सेक्टर पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी।